अगर वो शख्स जिसकी ज़िंदगी की जो है ना तमाम तर खिदमात जो है ना हमारे सामने हो, दीनी खिदमात हो, दुनिया भर में जिसने काम किया, अगर उसकी एक बात हमारी राय से मौलाना तारिक जमील साहब पिछले कुछ अरसे में वो अपने सियासी कुछ बयानात की वजह से या फिर इमरान खान की हिमायत की वजह से तरह तरह से वो तनकीदात का शिकार है। तो मौलाना तारिक जमील साहब को मिंबर पर बिठाने की, और वो भी दारुल उलूम कराची जैसे इदारे और मरकज़ी एक मस्जिद है कराची की, वहाँ पर बिठाने की क्या ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जमाल जामी और आप देख रहे हैं अल्फाज़ जामी। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब की जानिब से ऑफिशियली ये बयान जारी किया गया है कि आज यानी 16 दिसंबर 2022 को वो जुम्मे का खिताब दारुल उलूम कराची में करेंगे। मौलाना तारिक जमील साहब दारुल उलूम कराची में बयान के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो दारुल उलूम कराची के जो शयूख हैं यानी कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना ज़ुबैर अशरफ उस्मानी साहब, वो इस वक्त उम्रे पर हैं, और बाज़ इतलात के मुताबिक और भी दीगर जो सीनियर हज़रात हैं वो सब उम्रे पर हैं। जब इसका ऐलान हुआ तो बहुत से लोगों की तरफ से तनकीदात का जो है ना सिलसिला शुरू हो गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब को मिंबर पर बिठाने की, और वो भी दारुल उलूम कराची जैसे इदारे और मरकज़ी एक मस्जिद है कराची की, वहाँ पर बिठाने की क्या ज़रूरत थी। चूँकि मौलाना तारिक जमील साहब पिछले कुछ अरसे में वो अपने सियासी कुछ बयानात की वजह से या फिर इमरान खान की हिमायत की वजह से तरह तरह से वो तनकीदात का शिकार रहे हैं। बहुत से लोग जो है, ख़ास तौर पर मजहबी तबका, आम लोगों ने भी मौलाना तारिक जमील साहब पर उस तरह से मतलब ये है कि उनकी जो अक़ीदत थी मौलाना तारिक जमील साहब से जो पहले हुआ करती थी, अब वो नहीं रही, और इसकी वजह से उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को खुदा न खास्ता टोटली रद्द कर दिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा इज्तिमाई रद्द-ए-अमल है उसके हवाले से। देखिए, हम ये कहते हैं, हम ये समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर एक शख्स क्लियर है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, मुबल्लिग है, तो वो 100% रहे। उसके अंदर 1% भी या 0.99% भी उसके अंदर कोई मतलब यह है कि कमज़ोरी हमें नज़र ना आए या फिर हमारी राय के ख़िलाफ़ उसकी कोई राय ना हो। जहाँ कहीं एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स, अगर वो शख्स जिसकी ज़िंदगी की जो है ना तमाम तर खिदमात जो है ना हमारे सामने हो, दीनी खिदमात हो, दुनिया भर में जिसने काम किया, अगर उसकी एक बात हमारी राय से टकराती है तो हम उसकी राय को रद्द नहीं करते, बल्कि हम उसकी ज़ात को रद्द कर देते हैं। यही कुछ मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हो रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब का अगरचे मतलब जो सियासी बयानिया है या जो उनकी राय है वो मुख्तलिफ है जो हमारे दीगर उलमाए किराम हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, दीगर जो सियासी उलमा हैं, उनकी राय से मुख्तलिफ है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी इस राय की वजह से उनको टोटली रद्द कर दें। हम ये कहेंगे कि भाई हमारे मिंबर और महराब से इनका ताल्लुक़ नहीं रहा, या हमारे मजहबी तबके से इनका ताल्लुक़ नहीं रहा, या फिर हमारा जो उलमा का एक तबका है, जो एक जमात है, उससे इनका ताल्लुक़ नहीं रहा। तो ये सारी वो बातें हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीमली लेवल पर हम जाकर मनफी तौर पर सोचते हैं, और उसका अमली मुज़ाहरा हमारे नौजवानों में, हमारे दीनी तबकों में, हमारे दीनी इल्मी हल्कों में हर जगह नज़र आ रहा होता है। तो खुदारा इस बात को समझें और इस बात को अपने जहन में बिठाएं और इसकी अमली तौर पर प्रैक्टिस करें कि अगर एक शख्स की कोई एक राय आपकी राय से टकरा रही है तो उसकी राय को तो आप उनसे तो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उस राय से तो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उस राय वाली जो ज़ात है, जो शख्सियत है, उसको आप टोटली रद्द नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी जो 99% जो उनकी खिदमात हैं, जो उनकी दुरुस्त बातें हैं, या फिर जो उनकी दीनी और दुनियावी तबके में जो खिदमात हैं, आप उसको भी जो है ना खड्डे लाइन लगा लें और कहें कि भाई नहीं, उन्होंने अगर मेरी राय के ख़िलाफ़ फ़लाँ बात की है या फिर उनका सियासी रुझान फ़लाँ शख्सियत की तरफ है तो मैं उनको टोटली रद्द कर दूँगा। तो ये हमारा एक इज्तिमाई तौर पे जो हमारे यहाँ ये बुराई पाई जाती है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इस बात को खुले दिल से वेलकम करना चाहिए कि दारुल उलूम कराची का ये फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है। इससे ये होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब की जो मजहबी तबके में जो रेपुटेशन थोड़ी सी जो है ना वो ख़राब हुई है, या फिर जो लोग उनको मतलब ये है कि गलत समझने लगे हैं या ये समझने लगे हैं कि उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे पहले भी हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम थे, उनकी खिदमत से हम इनकार नहीं कर सकते, अब भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। इसी तरह बाज़ लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि तारिक जमील साहब से तबलीगी जमात ने भी जो है ना किनारा कशी इख्तियार कर ली। ये सब भी बिल्कुल फजूल की बातें, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इस फैसले का वसी ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए खैर मकदम करें, इस बात को सराहें, और मौलाना तारिक जमील साहब की जो रिपुटेशन है या फिर जो लोगों में जो ख़राब हुई है, अगरचे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो एक शख्स की जो रिपुटेशन है वो हम उसको ये तो कह सकते हैं कि यार मतलब दुनियावी तौर पर उनको मतलब यह है कि बदनाम हुए हैं या खुदा न खास्ता उनकी रिपुटेशन पहले जैसी नहीं रही। लेकिन अगर एक शख्स अपनी राय में मुखलिस हैं और वो खुलूस रखते हैं, इखलास के साथ वो अपनी राय का इजहार करते हैं, उसके बाद अगर अवामी रद्द अमल का उनको मनफी तौर पर सामना करना भी पड़े तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि जो असल मामला है वो इंसान का और अल्लाह तबारक व तआला का है। हमारा
मतलब ये किसी के बारे में गलत राय कायम कर देना या सही राय कायम कर देना, दुनियावी तौर पर तो इसका एक असर होता है, लेकिन उखरवी एतबार से इसका कोई असर नहीं होता। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि इस फैसले का इत्मीनान क़ल्ब के साथ और वसी ज़रफ़ी के साथ जो है ना खैर मकदम करें। और मेरी दुआ है कि मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत ली है, आगे भी इसी तरह की खिदमत लेते रहें अल्लाह तबारक व तआला उनसे, और जो मजहबी तबके में जो मतलब ये कि कुछ गलत फहमियाँ हैं उनको दूर फरमाएँ। बहुत शुक्रिया।